हेलो एवरीवन, जैसे कि आज डे 10 है। हम लोगों ने डे 9 में मैंने बताया था कि एक्रूअल एंड डिफरल के हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। लास्ट हम लोगों ने जो क्लास देखा था वो मास रिवर्सल का देखा था। मास रिवर्सल काफ़ी हद तक हम लोग को क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्रूअल एंड डिफरल। जैसे कि एक्रूअल एंड डिफरल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवर्सल। ये भी रिवर्सल में ही आता है और रिवर्सल का ही पांचवा पॉइंट है। बट इसको हम लोग ढंग से समझेंगे। व्हाट इज एक्रूअल एंड डेफरल? जैसे कि एक्रूअल एंड डेफरल इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग एक्टिविटी। ये क्लोजिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर ध्यान से एक्रूअल को समझना है तो एक्रूअल ऑफ एन एक्सपेंस इज रिपोर्टिंग एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अकर irrespective of the payment date. Expenses are reported in the period in which they occur, and that period is prior to the period in which the payment is made. देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो होते हैं इस महीने के, बट उसका पेमेंट अगले महीने होता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेंट है ना, कमीशन है, इंटरनेट चार्जेस है, टेलीफोन बिल्स हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो होते तो रिलेटेड टू दिस मंथ है, बट वी आर गोइंग टू पे ऑन टू द नेक्स्ट मंथ। सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम इफ वी वांट टू चेक द रिपोर्ट ऑन द सेम मंथ? अगर हमें इस महीने का रिपोर्ट निकालना है तो इस महीने अगर हम रिपोर्ट, अगर करंट मंथ का अगर हम चेक करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो सारे खर्चे तो स्किप हो जाएंगे ना। जहाँ तक बात होती है आउटस्टैंडिंग ड्यू ये सब एंट्री करने की, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग और ये सब ड्यू की एंट्री हम नॉर्मली कब करते हैं? साल के अंत में हम लोग सोचते हैं। आपने जब भी एडजस्टमेंट पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट आपने बिजनेस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, तो साल के अंत में याद है एडजस्टमेंट होते थे। तो ईयर एंड एक्टिविटी हम लोग उसको बोलते हैं, कि जो अगले साल पेमेंट करना है अप्रैल में, मार्च का खर्चा अप्रैल में पे करते तो आउटस्टैंडिंग चढ़ा दो। लेकिन सवाल उठता फिर हर महीने भी तो ऐसा केस होता है, और दिक्कत तब होती है जब मंथली क्लोजिंग होती है। और आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हर एक कंपनी, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज मंथली क्लोजिंग करती हैं। और जब मंथली क्लोजिंग करेंगी, सपोज करो ये महीना चल रहा है जनवरी, अब जनवरी क्लोजिंग कर रहे हैं तो जनवरी के सारे खर्चे जनवरी में डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा यही कंसर्न होता है कि जो एक्सपेंसेस है वो रिपोर्ट हो, जो एक्सपेंस वो रिपोर्ट हो किस महीने, जिस महीने के वो हैं, जिस महीने वो खर्चे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है, सपोज सैलरी हमारा इस महीने का, लेकिन पेमेंट तो हम 5 तारीख को करते हैं, नेक्स्ट 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या करते हैं, एक जाते हैं एक्रूअल की एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? एक एक्रूअल की एंट्री करते हैं कि भैया सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, वो खर्चा हमारे इस साल बुक में दिखने लगेगा, इस महीने मंथ के एंड में रिपोर्टिंग कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसको हम रिवर्स कर देंगे। और जैसे वो रिवर्स करेंगे वो एंट्री खत्म, फिर 5 तारीख को आप जाके नॉर्मल पेमेंट कर दीजिए। सही है कि नहीं सही है? जब तुमने 31st को एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या हुआ, इस महीने वो खर्चा दिख गया, बुक हो गया, दिखने लगा। अब फिर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्या, आप चाहिए डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट उसका होना है। डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एंट्री तो हुई नहीं ना है, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अक्रूवल में जाके पास करते हैं। FB50 में नहीं पास करेंगे, किस में जाएंगे? अक्रूवल में पास करोगे तो वो पूछेगा रिवर्स किस दिन करोगे। वो एक्रूवल में एंट्री करते समय पूछेगा रिवर्स किस दिन करोगे, तो बताओगे 1 तारीख को, हम अगले 1 तारीख को रिवर्स कर देंगे। और जैसे ही तुम जाओगे फिर अगले महीना रिवर्स कर देना, वो एंट्री खत्म हो जाएगी, फिर 5 तारीख को पेमेंट कर देना, दैट्स इट। तो ये सिस्टम अपनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफरल। दोनों शब्द अलग अलग है, अक्रूवल एंड डेफरल। डेफरल क्या कहता है? डेफरल ऑफ एक्सपेंसेस मींस द पेमेंट इज मेड इन वन पीरियड। कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट अभी कर दिए, बट द एक्सपेंसेस इटसेल्फ विल बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंसेस इन अ लेटर पीरियड। नहीं समझे? जैसे मान लो AMC, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, AMC चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमने किया और उसका पेमेंट आज ही कर दिया, अप्रैल में ही सपोज। अब अप्रैल में कर दिया, पूरे साल का है भाई पेमेंट, 1,20,000 हमने पेमेंट कर दिया कि भाई हमारे यहाँ जो भी ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है, जो भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी तुमको सही करना होगा। हमने उसको 1,20,000 रुपये पेमेंट कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, अगर हम अप्रैल मंथ का जब रिपोर्ट देखेंगे तो 1,20,000 पूरा खर्च दिख जाएगा ना, तो जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, जिस समय का खर्चा उसी समय दिखाया जाए। तो 1,20,000 रुपये 12 महीने का खर्चा है ना,
पीसी 1 महीने का खर्चा है, तो हम चाहते हैं 1,20,000 में सिर्फ 10 ही हजार, जो हम रिपोर्ट निकाले अप्रैल मंथ का, तो सिर्फ 10,000 रुपये एएमसी चार्जेस दिखे, न कि 1,20,000 रुपये। तो उस केस में हमें फिर अक्रूवल का यूज करना पड़ता है, डेफरल, सॉरी डेफर, डेफर मतलब बांट देना, हमें वो खर्चे को बांट देना है पूरे 12 महीने में। तो कैसे हम करेंगे, इट विल, हम लोग यही चीज हम लोग लर्न करने वाले हैं। बाकी और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, अब देखिए, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड हैव टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो प्रोडक्ट का काम हो रहा होगा, दैट मीन सर्विस हो रहा होगा, बात समझिए, एक सर्विस होता है, एक पेमेंट होता है, दो एस्पेक्ट किसी भी बिजनेस में देखोगे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे वो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो, हम पहले सर्विस लेते हैं, पेमेंट करते हैं, दो चीज होता है। तो कई जगह ऐसे होता है जहाँ पहले पेमेंट होता है बाद में सर्विस मिलती है, क्यों? तो दो एस्पेक्ट हुआ, सर्विस ले लीजिए फिर पेमेंट करिए, या फिर पेमेंट कर लीजिए फिर सर्विस ले लीजिए। जब हम पेमेंट पहले करते हैं सर्विस बाद में लेते हैं, इसका मतलब एडवांस चल रहा है, और सर्विस के बाद पेमेंट हो रहा है, दैट मीन्स पोस्टपेड उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पोस्टपेड। अब एक्रूवल को एक बार और ढंग से समझिए, इफ द सर्विस एस्पेक्ट हैपन फर्स्ट, अगर सर्विस पहले ले ली गई है, एंड देन द पेमेंट एस्पेक्ट, और उसके बाद पेमेंट होता है, इट इज कॉल्ड अक्रूवल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रूवल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको आप अपने लैंग्वेज में आपने पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला? जैसे हम महीने भर एम्प्लॉय से काम करा लेते हैं, उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं, पहले उसे सर्विस लेते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। अगर हमारा टेलीफोन का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन पोस्टपेड है, तो हम पहले सर्विस लेते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। बिजली का बिल भी बिजली यूज करते हैं, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। घबराओ मत, प्रीपेड जल्दी आने वाला है, रिचार्ज करोगे बिजली मिलेगी, जिस दिन रिचार्ज खत्म बिजली कट जाएगी, है ना। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया है अब यूपी के लिए। अब देखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पोस्टपेड, जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को अक्रूवल इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम भी कई लोग कहते हैं। तो हम लोग को बात कर रहे हैं एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डेफरल क्या होता है? डेफरल में ये समझ लीजिए, इफ द पेमेंट एस्पेक्ट हैपन फर्स्ट, पेमेंट हमने पहले कर दिया, एंड देन द सर्विस एस्पेक्ट, इट इज कॉल्ड डेफरल बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम डेफरल बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने पढ़ा भी है, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनएक्रूड इनकम, ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, हालांकि हमको ध्यान देना है किसको, एक्सपेंसेस को। आउटस्टैंडिंग क्या कहलाता है, अक्रूवल, प्रीपेड क्या कहलाता है, डेफरल। ऐसे आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सवाल उठता है, हम पेमेंट आउटस्टैंडिंग करेंगे या समथिंग करेंगे, बट हम चाहते हैं जिस महीने का खर्च, हम जब जिस महीने का रिपोर्ट देख रहे हैं उस महीने में वो खर्चा सही सही रिफ्लेक्ट हो, ये टास्क होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में मंथली रिपोर्टिंग होती है। तो एक्रूवल एंड डेफरल मंथ एंड एक्टिविटी में आता है, किस में आता है, मंथ एंड एक्टिविटी, हर कंपनी को करना पड़ता है। तो चलिए एक एक्रूवल का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक्रूवल का एग्जांपल लिया है। नॉन एसएपी सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली 31 जनवरी को हमने रेंट की एंट्री किया, रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग, है ना, ये 31/1 को करेंगे। फिर 1/2 को क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे टैली में हमको अगर करना होता तो हम ऐसे ही करते हैं कि भाई हम एक रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक कर देते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका भी एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, इसका भी डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, बट एसएपी में ये नहीं होना चाहिए, है ना। हम FB50 में ये एंट्री कर ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या करेंगे, 31 जनवरी को करेंगे क्या, सेम केस है। हम क्या करेंगे, इस एंट्री को FB50 में नहीं, FBS1 में करेंगे। FBS1 इज द टी कोड फॉर एक्रूवल डॉक्यूमेंट। एक्रूवल डेफरल का जो टी कोड है FBS1 है। तो हम रेंट की एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये जब एंट्री आप रन करोगे ना, तो ये एक एक्रूवल, वो जानता है, वो सिस्टम समझ गया ये एक्रूवल वाली एंट्री, बस मंथ, ये एंट्री सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि मंथ एंड पे इसकी रिपोर्टिंग इस महीने दिख जाए, बस ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, मंथली मंथ एंड एक्टिविटी। अब जब आप एक्रूवल एंट्री करते हो ना, उस टाइम पे पूछता है, क्या पूछेगा, पहला नंबर ये एंट्री को रिवर्स कब करोगे, दूसरा नंबर पूछेगा रीजन ऑफ रिवर्सल, है ना। फिर 1/2 को आप जाओगे F.81 में,
F.81 में रिवर्सल की एंट्री, उसको रिवर्स कर दोगे। क्लियर? तो जैसे रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये एंट्री खत्म हो जाएगी। और एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, तुमको एक्रूवल सिर्फ रेंट का नहीं करना होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस होंगे, इंटरनेट चार्जेस होंगे, देयर आर नंबर, सपोज करो तुमने 15-16 करीबन एंट्रीज, 15-16 एक्सपेंसेस तुम्हारे थे जिसको तुमने इस तरह से अक्रूवल किया है। अब बैठ के एक एक का डॉक्यूमेंट नंबर तो तुमको याद नहीं होगा, तो तुमको क्या है, सबका तुमने डेट रखा है कि 1 तारीख को रिवर्स करना है। तो तुम जब F.81 में जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, बस वो डेट डालनी है कि हमने जिस एंट्री का टास्क रखा था कि 1 तारीख को रिवर्स करेंगे, वो सारी एंट्री रिवर्स हो जाए, ऑटोमेटिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पिक कर लेगा। क्योंकि जब तुमने FBS 1 में तुमने जब एंट्री की ना, तो उस टाइम में तुमने बताया कि 1 तारीख को रिवर्स करना है। तो जैसे ही तुम F.81 दबाते हो, वहाँ पूछता है कौन सी एंट्री को रिवर्स करना है, तुम्हें डॉक्यूमेंट नंबर ना पकड़ा करके तुम्हें डेट डाल देना है कि रिवर्सल डेट हमने 1 तारीख डाली थी जिसकी जिसकी, वो सारी एंट्रीज को पिक करके रिवर्स मार देगा। 15-16 एंट्री एक शॉर्ट में रिवर्स हो जाएगी, तो शॉर्टकट है काम करने का। फिर 5 तारीख को जैसा कि तुमको पेमेंट करना था 5 फरवरी को, तो तुम क्या करोगे, FB50 में नॉर्मली, अब देखो FB50 यूज हो रहा है, अब तुम नॉर्मली रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो। ये एंट्री हमने क्यों किया बताओ? ओनली टू सी द रिपोर्ट ऑफ दैट मंथ, सिर्फ उस मंथ के रिपोर्ट को देखने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो चलिए इसको करके देखते हैं, देखा जाए। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख रहे हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे, सबसे पहले FBS 1, FBS 1 जैसे हम लोग जाते हैं, ये देखो अक्रूवल एंड डेफरल का डॉक्यूमेंट खुला, यहाँ पूछता है डेट, कौन सी डेट, चलो आज ही की डेट ले लेते हैं, 2 जनवरी 2024, सॉरी फरवरी है ना, इट्स फरवरी। टाइप कौन सा डॉक्यूमेंट हमको करना है अक्रूवल में, ऐसे, क्योंकि हम GL से रिलेटेड हम एंट्री कर रहे हैं। कंपनी कोड ICAX, पीरियड कौन सा है, इस समय 11 चल रहा है ना, फरवरी 11 आएगा। करेंसी INR है। रेफरेंस नंबर कुछ नहीं डालना। डॉक्यूमेंट हेडर सिंपल से अक्रूवल लिख सकते हो। सैलरी, एक्सपेंस। नाउ अब देखो, यहाँ देखो पूछ रहा है रीजन ऑफ रिवर्सल, इसको रिवर्स करना है हमको पता है। ये एंट्री हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि रिपोर्ट इस महीने दिख जाए। तो हम लोग कौन सी एक्टिविटी कहते हैं, एक्रूवल एंड डेफरल पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये 5 नंबर हमने ले लिया। फिर है किस दिन हम इसको रिवर्स करेंगे, तो इसको हम रिवर्स करेंगे मार्च में 1 तारीख को। 1 तारीख को हम रिवर्स कर देंगे, अगले महीने का लेना, सेम मंथ नहीं लेगा, क्योंकि अक्रूवल कर रहे हो तो अगले महीना ही ना रिवर्स करोगे, सेम मंथ तो कर नहीं सकते। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, पोस्टिंग की 40,
तो यहाँ पे हमें सैलरी का लेज़र पकड़ाना है। क्या बात है, सैलरी का लेज़र नहीं बना है? सेल्स है, वेजेस है, सैलरी है ही नहीं। ओके, कीवर्ड हम लोग चेंज करते हैं। क्या है? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है। ओके, नाउ हिट एंटर। After hitting enter, suppose I am going to put the amount. What was the amount in example? Suppose 1 lakh rupees. Being salary due. Okay. Now there is 50. We need to put outstanding expenses. I think outstanding का मैंने लेजर बनाया था ना? Outstanding salary. Okay, enter. Now the amount, I am going to repeat this amount. Narration, I am going to repeat it again. Enter. Okay, now we need to check document overview. This is okay. Now we need to save this entry. After save this entry, you can see here, this is the document number 1631. This document number is generated. Okay. Now suppose I am going on to the new session. Okay, it's work quite slow. Okay. Now FBL3N. When you check the report of GL, Aman 05 5030. Salary expense account report. Now you can see the entry is showing here. एक्सपेंस आपका देखो दिख गया खर्चे में। अब आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, रिपोर्ट मतलब इस महीने का मेरा ठीक हो गया, इस महीने के खर्चे में दिख गया। क्लियर? अब होगा क्या, जैसे ये सपोज करो आज का 1 फरवरी है। अब 1 फरवरी को होगा क्या? 1 फरवरी को आपको पता है वो खर्चे सैलरी तो हम देंगे 5 तारीख को या 7 तारीख को या 10 तारीख को, जो भी है। तो हमें क्या करना है, 1 तारीख को रिवर्स कर देना है एंट्री F.81। तो F.81 हमें यूज करना होगा कंपनी कोड ICAX, बाकी सब डॉक्यूमेंट नंबर ये सब डालेंगे। हाँ, मे बी उसमें होगा ऑप्शन, बट फिलहाल मैनेजमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे तो कोई है नहीं, सीधे यहाँ पे डालना है डेट, प्लान रिवर्सल डेट, किस दिन प्लान किया था रिवर्स करने के लिए? 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी मैंने डाल दिया है ना। टेस्ट रन। तो यहाँ देखो रिवर्स हो रहा है एक्रूवल डॉक्यूमेंट। जो FBS1 होता है ना, वो एक्रूवल डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए होता है, और F.81 किसके लिए होता है? उसको रिवर्स करने के लिए होता है, एक्रूवल को रिवर्स करने के लिए। अब जैसे मैं 1 फरवरी डाला यहाँ पे, ऐसा 1 फरवरी नहीं, 1 मार्च था ना, 1 मार्च हमने डाला था डेट। अब एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये अभी टेस्ट रन पे है। देखो ये फाइंड कर लिया, यही था ना। थोड़ा डाउट हो तो इस पे क्लिक करके देख लो।
यही थी ना 1 लाख वाली एंट्री, वो पिक कर लेगा। सपोज ये तो मैंने एक सिंगल एंट्री किया, सपोज इस तरह से तुमने अक्रूवल के 10 15 या 20 एंट्री की है, सबको पिक कर लेगा। और जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन टू रिवर्स दिस ट्रांजेक्शन। हाँ, पिक कर लेना, क्योंकि सबका तुमने रिवर्सल डेट क्या सेट किया था, 1 मार्च। तो 1 मार्च को जितने एंट्रीज रिवर्स वाले होंगे सब आ जाएंगे यहाँ पे। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस। जिस तरह से मंथ एंड एक्टिविटी होती है, मंथ एंड एक्टिविटी में हमें पता है एक्रूवल, ये सारे एंट्री को एक्रूवल डालना है, वैसे ही फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ भी हमारी एक्टिविटी होता है कि हमें इस एंट्री को ओवर करना है, ताकि वो क्या होगा, सारा का सारा काम खत्म हो जाए। पिछला वाला जो भी है, रिपोर्ट हमने कर ही दिया, रिपोर्ट निकल चुका है, अब हम 1 तारीख को रिवर्स करके उसके खत्म कर देंगे एंट्री। तो हम जैसे ही इसको रिवर्स पे एंट्री करते हैं, देखो रिवाइज्ड रिवर्स्ड विद डॉक्यूमेंट 1632 हो गया जनरेट। अब जब हम जाएंगे यहाँ रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो मैं अब रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सेम सैलरी है। अब इसे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करोगे तब भी रिपोर्ट नहीं आएगा, बताए क्यों? क्योंकि हम लोग किस डेट को एंट्री चेक कर रहे हैं। वी नीड टू चेक दिस एंट्री ऑन विच डेट। यस, बिल्कुल सही। इफेक्ट खत्म। तुम जब जब इस एंट्री का रिपोर्ट देखो, जब जब तुम इसको फरवरी में रिपोर्ट चेक करोगे, जब जब, तब तक वो खर्चा इफेक्ट करेगा। आज मार्च है, लेकिन फिर भी मैं बैक डेट में जाके फरवरी का रिपोर्ट देखूंगा, तब भी वो सैलरी का इफेक्ट दिखेगा। हाँ, लेकिन जैसे तो मैं 1 तारीख को आऊंगा, वो नील हो चुका है, और हम 1 तारीख को जो भी हमको पेमेंट करना है, 5 मार्च को हम पेमेंट कर दे सैलरी का। अब जैसे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या करना है, 5 फरवरी को हमको पेमेंट करना है। तो फेब की जगह हम मार्च लेके चल रहे हैं, तो हम सिंपल से हम नॉर्मल पेमेंट करेंगे। आप नॉर्मल पेमेंट एंट्री कर दीजिए। सॉरी, मार्च है। इसको यही रहने देते हैं, पोस्टिंग डेट, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। रियल लाइफ में तो 2 मार्च के दिन ये होना चाहिए ना, तो मैं तो पहले कर रहा हूँ। अभी मैसेज आएगा एरर का, क्या है, सैलरी पेमेंट की एंट्री। सैलरी पेमेंट में करने जा रहा हूँ। ओके, अमाउंट 1 लाख, सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ फेब। इंटर इंटर क्या रहा है, देखो डॉक्यूमेंटेड इज फ्यूचर का है, कोई नहीं ले लेगा। ओके, होना नहीं चाहिए नॉर्मली। पोस्टिंग डेट हमेशा, जो डॉक्यूमेंट डेट है वो पोस्टिंग डेट के पहले हो सकती है। चलिए फिर देखते हैं, पेमेंट किससे कर रहे हैं, एसबीआई से। हाँ, now if you are going to save this entry, that is saved, but normally it does, ये according to accounting it is wrong है ना, क्योंकि वो डेट, पोस्टिंग डेट कभी भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट डेट हमेशा पोस्टिंग डेट से पहले हो सकता है या सेम डेट में हो सकता है, और उसके आगे का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। द कंसेप्ट इज नाउ क्वाइट क्लियर, अब कंसेप्ट क्लियर है सबको अक्रूवल का। अब बात करेंगे हम लोग डेफरल का। व्हाट इज डेफरल? डेफरल में थोड़ा दिमाग आप लोग को उल्टा चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अब आप देखिए डेफरल में हो क्या रहा है। मैं इसको पहले एग्जिट कर लूं, क्योंकि कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डेफरल कंसेप्ट समझे, जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल देते हैं। आपको पता है एक इंश्योरेंस प्रीमियम से 1 साल कवर हो जाता है सपोज। नॉर्मली आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, एक बार प्रीमियम देते हो। प्रीमियम क्या होता है, एडवांस होता है कि बाद में देना पड़ता है? हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम शुरुआत, है ना? तो अब अगर सपोज करो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने सपोज करो अप्रैल में दिया 1,20,000, 12 महीने का है, सही है। अब नॉर्मली एंट्री आप क्या करते हो, FB50 में आप ये एंट्री करोगे, किस टी कोड में करोगे एंट्री? जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब क्या होगा, ऑन 30 अप्रैल 2023 को हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है अप्रैल में 1,20,000 पूरा खर्चा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपये दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, FBS1 में जाके ना एक एंट्री मारूंगा, उल्टा एंट्री, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवांस में आ जाए 1,10,000 रुपये, और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दूंगा 1,10,000 से। यही ना करना था? जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देखो क्रेडिट हुआ 1,10 से, अब कितना रह गया, सिर्फ 10,000, सिर्फ 10,000 रह गया। नहीं समझे? देखो हमने तो पेमेंट कर दिया है, कंपनी को पैसा भी मिल चुका है, लेकिन हमें रिपोर्ट करना है इस महीने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। तो हम क्या करें, FBS1 में एक रिवर्सल एंट्री डालेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,10,000 से। यानी देखो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट कर दिया मैंने 1,10 से, तो खत्म हो गया 1,10, अब रह गया कितना, 10,000। तो 10,000 सिर्फ मंथ में रिपोर्ट दिखेगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये। अब इसकी वजह से रिपोर्ट सिर्फ 10,000 रुपये होगा इस महीने। अब क्या होगा, जब रिवर्स का इसमें बता भी देंगे कि हम 1 तारीख को इसको रिवर्स भी कर देंगे, 1 तारीख को हम इसे रिवर्स कर देंगे। जैसे रिवर्स करेंगे F.81 में इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जस्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगी 1,10,000 वापस। अब रिपोर्ट में कितना आ जाएगा, रिपोर्ट में वापस कितना आ जाएगा, 1,20,000। फिर दिखने लगेगा, देखो यहाँ रिपोर्ट कितना हो रहा था, पूरा 1,20,000। मैंने क्या किया, रिवर्सल डाला, अब 10,000 रुपये रिपोर्ट होने लगा, फिर एक 20 होने लगा, 1 मई को मैंने रिवर्स कर दिया क्योंकि वो मंथ का रिपोर्ट मैंने दिखा लिया। अब मई मंथ में क्या होगा, मई मंथ में फिर 10,000 रुपये खर्च दिखाना है, दैट मीन्स अप्रैल और मई दोनों का मिला के 20,000 रुपये खर्च होना चाहिए। कितना खर्च दिखना चाहिए, 20,000 रुपये। इस बार हम FBS1 में कितना रिवर्सल करेंगे, 1 लाख से। अब 1 लाख से करने से क्या होगा, रिपोर्ट में कितना दिखेगा बताओ, रिपोर्ट में अब दिखेगा 20,000। सही बात है, अप्रैल का 10,000, मई का 10,000। अब फिर 1 जून को फिर रिवर्स कर देंगे 1 लाख से। बस यहीं पे दिमाग लगाना है कि कितने से हमें रिवर्स करना है, समझ रहे हैं ना? अब कितना दिखने लगेगा, 1,20। अब अगले, अब जून में बताओ कितने से रिवर्स करोगे, 90,000 से, मतलब अक्रूवल पास करोगे 90,000 से, फिर रिवर्स कर देना। यही सिलसिला चलता है, यही बस ध्यान देना है मंथ एंड एक्टिविटी में। तो इसको हम डेफरल कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफरल। इसको भी करके आप देख सकते हैं, सेम चीज है, चलिए करके देखा जाए, है ना? फोर डबल सिक्स, 46624। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पहले सिंपल एंट्री करते हैं FB50 में। FB50 में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो सपोज करो आज ही हम पेमेंट करते हैं, आज ही की डेट ले लेते हैं। गाड़ी तो कभी खरीद सकते हो, मशीन कभी भी खरीद सकते हो। सपोज आज ही खरीदी गई, आज ही इंश्योरेंस का पेमेंट भी किया गया, है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट,
नाउ इंश्योरेंस का लेजर आपको चेक करना है, इंश्योरेंस का लेजर बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो आपको पता है क्या करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, यस। सो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने डेबिट किया। अमाउंट सपोज कितना था, 1,20,000 ना, 1,20,000। व्हाट हैपन, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के इस पे कॉस्ट सेंटर इनेबल हो रखा है। अभी कंट्रोलिंग आप लोग पढ़े नहीं हो, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर मैंने कुछ पकड़ा दिया। पेमेंट हो रहा है एसबीआई से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस एंट्री। कहीं कोई दिक्कत, सिमुलेट करके देखना चाहते देख लो एंट्री में क्या कर रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ना मुझे पता है ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने दिया ना पूरे साल का है, पूरे साल का है। बट हम जब फरवरी में इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो फरवरी में क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में सिर्फ 10,000 रुपये दिखना चाहिए कि 1,20,000 पूरे 12 महीने का, एक महीने का 10,000 रुपये होगा। तो इस महीने हम जब रिपोर्ट देखें फरवरी में, नॉर्मली हम जब रिपोर्ट देखते हैं, एक नया सेशन खोल के मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। खैर ये पीछे की एंट्री है, मैं इससे मतलब रखते हैं। तो ये देखो 1,20,000 दिखा रहा है, बट हम चाहते हैं यार टोटल खर्चा देखो 245 दिखा रहा है, बिकॉज 120 ऐड हुआ ना। 120 इसमें से निकाल दो, अगर 120 इसमें से निकालते तो 125 बचेगा। कितना बचेगा, अगर इसमें से 120 हटाते हो तो कितना बचेगा, ये 120 ना खर्चा दिखाया है, इस 120 को अगर हटा दे तो 125 दिखेगा, और सिर्फ 10,000 रुपये इसमें बढ़ना चाहिए, 10,000 इस महीने का। तो 135 रुपीज, 135,000 दिखना चाहिए। उसको कैसे हम करेंगे सही, तो इसको सही, इसको करने के लिए हम जाएंगे, हम एक FBS1 में, FBS1/n ने यूज किया। अब यहाँ पे हम लोग आज ही की डेट में कर दे रहे हैं, ऐसे है ना, वेंडर इनवॉइस होता तो KR हो जाता। इंश्योरेंस डिफरल, रीजन ऑफ रिवर्सल वही 5 नंबर ले लेते। किस दिन रिवर्स करोगे, ऑन 1 मार्च को कर देंगे। क्लियर, एंट्री क्या कर रहे हो, यहाँ हमें एक लेजर चाहिए प्रीपेड का 40, प्रीपेड का है, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रीपेड कंट्रोल एन करके नया सेशन खोल करके F00 एसेट है प्रीपेड, प्रीपेड अकाउंट किसी का बना हुआ है, हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज करो दूसरे का यूज कर लेते हैं, छोड़ो क्या इतना मेहनत करे। तो यहाँ पे कीवर्ड से नहीं, इस बार नेम से सर्च करते हैं। किससे सर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आगे कुछ भी हो, प्रीपेड बस होना चाहिए। वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस भी ये बना हुआ है। क्लियर, तो उसको यूज कर लेते हैं। हाउ मच अमाउंट, 1,10,000, क्यों,
10,000 तो इस महीने का खर्च है ना। एक जीरो और बढ़ाना है। अच्छा, 50। अब इस बार कीवर्ड पे ले जाना पड़ेगा। स्टार प्लस कॉस्ट सेंटर इज important. Okay, I am taking first cost center, finance cost. Now you can check the entry. Now you can save. After save this entry, what will happen? Just see in the report. Refresh. अब रिपोर्ट प्रॉपर हो गया। इस महीने का रिपोर्ट से 10,000 का रिफ्लेक्शन आना था। 125 पहले का खर्चा था, 10,000 रुपये और खर्चा उसमें ऐड हो गया, है कि नहीं है? तो रिपोर्ट आपका ठीक हो गया। सिर्फ 10,000 ऐड हुआ है खर्चे में, हालांकि हमने 120 पेमेंट किया है। तो फरवरी मंथ का हमने रिपोर्ट सही कर लिया। अब 1 मार्च को हम रिवर्स करेंगे। तो 1 मार्च को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? की कोड याद है? F.81। F.80 मास रिवर्सल के लिए होता है। F.81 एक्रूवल को रिवर्स करने के लिए। कंपनी कोड अच्छा टैब से आगे जाता है, शिफ्ट टैब से, पता है ना? हाँ ठीक है। 1 मार्च को हमने रिवर्सल करना है। पिक कर लिया। चेक करने के लिए चेक कर लो एंट्री, यही थी ना? फाइनली रिवर्स कर दो। रिवर्स्ड। अब जाके रिपोर्ट देखो, फिर से दिख जाएगा। रिफ्रेश कर लो रिपोर्ट। ओके, क्यों नहीं आया पता है ना? यहाँ किस डेट का हमें चेक करना होगा? 1 मार्च का चेक करना होगा। क्लियर? समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब मैं बाकी थ्योरी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अब अगले मंथ हमें क्या करना है, फिर जब हमें मार्च का रिपोर्ट करना होगा तो मार्च में हम क्या करेंगे? फिर प्रीपेड की एंट्री करेंगे, लेकिन इस बार कितने से करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस और टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख से। और फिर उसे 1 जून को, यानी 1 जून नहीं, या तो 1 अप्रैल होगा अगले साल, हम उसे रिवर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं। समझ गए? तो ये था डिफरल। तो डिफरल में होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्रूअल एंड डिफरल बोथ टॉपिक मैंने कवर कर लिया। नाउ यू नीड टू जस्ट डू प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मानते हैं समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर है सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।